हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ में 5 फ्लेवर के सिरप या शरबत की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। और ये शरबत हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। इस शरबत को बनाने के बाद ये शरबत ना तो जमेगा और ना जल्दी ख़राब होगा। ये देखिए, हमने यहाँ पर पहला रूह अफ़ज़ा बनाया है और देखिए कितना बढ़िया रूह अफ़ज़ा बनकर तैयार हुआ है। यकीन मानिए, ये रूह अफ़ज़ा मार्केट के रूह अफ़ज़ा से कई गुना अच्छा और बेहतर बनकर तैयार हुआ है, वो भी बिना किसी प्रिजर्वेटिव के। और कलर भी देखिए कितना सुंदर आया है, बिल्कुल मार्केट वाले रूह अफ़ज़ा की तरह। इन सभी सिरप या शरबत को देखकर या टेस्ट करके कोई ये बता ही नहीं सकता कि इन्हें आपने घर पर बनाया है। और इन सभी सिरप को बनाने में समय भी बहुत कम लगता है, कुछ ही मिनटों में ये सिरप बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए ये सभी सिरप बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस सिरप को बनाने में हम एक खास ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से ये सिरप ना तो जमेगा और ना ही जल्दी खराब होगा। इन सभी सिरप को बनाने के लिए सबसे पहले हम सिरप का बेस यानी चाशनी बनाएंगे। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि चाशनी तो हम सभी बना लेते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। इस सिरप की चाशनी बनाने में ही सारी ट्रिक है। चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक भगोने का यूज़ किया है। आप इसकी जगह पे कोई कढ़ाई या दूसरा बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं। और अब हम इस भगोने में डालेंगे 2 कप चीनी। हमने यहाँ पर मेजरिंग कप का यूज़ किया है। आप इसकी जगह पे कोई कटोरी या ग्लास भी ले सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जिस कटोरी या ग्लास से हमने चीनी का मेज़रमेंट किया है, उसी कटोरी या ग्लास से हम बाकी सामग्री का मेज़रमेंट करेंगे। 2 कप चीनी लेने के बाद अब हम चीनी में इसी कप से ऐड करेंगे 1.5 कप पानी। ये 1 कप पानी हुआ और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। और अब हम इस चाशनी को तब तक पकाएंगे जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल नहीं जाती। हमें यहाँ पर एक तार की चाशनी बनाना है। और ये देखिए, चीनी लगभग घुल चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें चीनी के कण छोटे छोटे से रह गए हैं। तो जब तक ये चीनी पूरी तरह से घुल रही है, चलिए हम गैस की दूसरी तरफ थोड़ा सा पानी बॉईल कर लेते हैं। पानी बॉईल करने के लिए हमने यहाँ पर एक भगोना लिया है, छोटा भगोना लिया है। और अब हम इस भगोने में डालेंगे उसी मेजरिंग कप से 1 कप पानी। सिर्फ हमें यहाँ पर 1 कप पानी को अच्छे से बॉईल करना है। तो चलिए अब हम गैस की फ्लेम को हाई कर देते हैं और पानी को बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। और जब तक पानी बॉयल होगा, हम चाशनी को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, चाशनी में चीनी पूरी तरह से घुल चुकी है। और जब चीनी पूरी तरह से घुल जाएगी, तब हम इस चाशनी में डालेंगे 1/2 टीस्पून साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे 1 से 1.5 टेबल स्पून नींबू का रस डाल सकते हैं। लेकिन अगर हो सके तो आप इस सिरप में साइट्रिक एसिड का ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि साइट्रिक एसिड डालने से चीनी का क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता और साथ ही साथ साइट्रिक एसिड प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, जिसकी वजह से सिरप जल्दी खराब नहीं होगा। साइट्रिक एसिड डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद अब हम चाशनी को मुश्किल से 5 से 7 मिनट पकाएंगे। मतलब तब तक पकाएंगे जब तक कि जो हमने इसमें साइट्रिक एसिड डाला है वो पूरी तरह से घुल नहीं जाता। और ये देखिए, 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और चाशनी में जो हमने साइट्रिक एसिड डाला था वो भी पूरी तरह से घुल गया है। और अब हम इस चाशनी में डालेंगे बॉईल किया हुआ पानी। आप सोच रहे होंगे कि हम चाशनी में ठंडा पानी भी तो डाल सकते थे। बिल्कुल नहीं। अगर हम चाशनी में ठंडा पानी डालेंगे तो चाशनी का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर बॉईल किया हुआ पानी का यूज़ करेंगे, ताकि चाशनी का जो टेम्परेचर है वो डाउन ना हो और हमें चाशनी को ज़्यादा पकाना ना पड़े। क्योंकि अगर हम चाशनी को ज़्यादा पकाएंगे तो चाशनी में क्रिस्टलाइजेशन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जब चाशनी ठंडी हो जाएगी तो उसमें चीनी जम सकती है। इसीलिए हमने यहाँ पर गर्म पानी का यूज़ किया है। और गर्म पानी डालने के बाद अब हम इसमें फिर से डालेंगे उसी कप से 2 कप चीनी। इस बार हमने यहाँ पर 2 कप चीनी और 1 कप गर्म पानी का यूज़ किया है। इसका मतलब ये है कि चीनी की मात्रा ज़्यादा है और पानी की मात्रा कम है, जिसकी वजह से चाशनी जल्दी
गाढ़ी हो जाएगी और हमें चाशनी को ज़्यादा पकाना नहीं पड़ेगा। और पानी कम होने की वजह से चाशनी जल्दी गाढ़ी हो जाएगी, यानी चाशनी एक तार की जल्दी बन जाएगी। और ज़्यादा ना पकाने की वजह से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम चाशनी को ज़्यादा नहीं पकाएंगे तो चाशनी में क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमने चाशनी को अच्छे से नहीं पकाया तो चाशनी जल्दी ख़राब हो सकती है, यानी चाशनी में फंगस लग सकते हैं। और पानी कम होने की वजह से अगर हम चाशनी को ज़्यादा पकाएंगे तो चाशनी एक तार की बजाय 2 तार की बन जाएगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो 1 कप पानी का यूज़ किया है उस पानी को हमने पहले से ही अच्छे से बॉईल कर लिया है, यानी पानी अच्छे से पका हुआ है, जिसकी वजह से चाशनी जल्दी खराब बिल्कुल भी नहीं होगी। और साथ ही हमें चाशनी को बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं पड़ेगा। हमें चाशनी को तब तक पकाना है जब तक कि चाशनी एक तार की नहीं बन जाती, या यूँ कहिए कि चाशनी को हमें तब तक पकाना है जब तक कि चीनी पूरी तरह से अच्छे से घुल नहीं जाती, क्योंकि जैसे ही चीनी घुलेगी चाशनी अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। और ये देखिए चीनी अच्छे से घुल गई है, और चीनी घुलने के बाद हम चाशनी को 5 से 7 मिनट और पकाएंगे। चाशनी बनने की पहली पहचान ये है कि जब हम लैडल के ऊपर उंगली से चाशनी को हटाते हैं तो उस जगह पर निशान बन जाता है, यानी चाशनी ने लैडल को अच्छे से कोट कर लिया है। अब हम दूसरे तरीके से चाशनी को चेक करेंगे। थोड़ी सी चाशनी हम उंगली में ले लेंगे और उसके बाद उंगली और अंगूठे की सहायता से उसमें तार बनाएंगे। अगर चाशनी में एक तार बन रहा है तो आप समझ लीजिए कि चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। देखिए बहुत अच्छा तार बन रहा है। और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और चाशनी को बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और ये देखिए चाशनी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और ये शुगर सिरप बनकर तैयार हो गया है। और देखिए कितनी गाढ़ी चाशनी यानी शुगर सिरप बनकर तैयार हुआ है। और ये शुगर सिरप ना तो जमेगा और ना खराब होगा। और अब हम इसी शुगर सिरप से 5 फ्लेवर के सिरप यानी शरबत बनाएंगे। तो चलिए 5 फ्लेवर के शरबत या सिरप बनाना शुरू करते हैं। 5 फ्लेवर के सिरप बनाने के लिए या शरबत बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 बोल लिए हैं। 4 हमने छोटे लिए हैं और एक बड़ा लिया है। बड़े बोल में हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा। और अब हम इन सभी बोल में डालेंगे जो हमने चाशनी या शुगर सिरप बनाकर तैयार किया है। इसी तरह हम सारे बोल में शुगर सिरप या चाशनी डाल लेंगे। हमने यहाँ पे छोटे बोल में थोड़ा थोड़ा शुगर सिरप लिया है और बचा हुआ शुगर सिरप हम बड़े बोल में डाल देंगे। शुगर सिरप की मात्रा को आप अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, यानी जिस फ्लेवर का सिरप आपको ज़्यादा मात्रा में बनाना है तो आप उस फ्लेवर के लिए सिरप की मात्रा ज़्यादा ले सकते हैं, या आप केवल एक ही फ्लेवर का सिरप भी बना सकते हैं। हम यहाँ पर रूह अफ़ज़ा यानी गुलाब का शरबत ज़्यादा मात्रा में बनाएंगे, इसीलिए हमने शुगर सिरप को बड़े बोल में लिया है। रूह अफ़ज़ा सिरप बनाने के लिए अब हम इस बड़े बोल में डालेंगे इमल्सन। हमने यहाँ पर इमल्सन का यूज़ किया है क्योंकि इमल्सन में फ्लेवर और कलर दोनों होते हैं। अगर आपके पास इमल्सन नहीं है तो आप इसकी जगह पे रोज़ फ्लेवर का एसेंस और रेड फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर रेड रोज़ इमल्सन यूज़ कर रहे हैं और अब हम इसकी कम से कम 6 से 7 बूंद शुगर सिरप में डालेंगे। अगर हमें फ्लेवर और कलर कम लगेगा तो हम इसमें 2-4 बूंद और ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 2 से 3 बूंद केवड़ा एसेंस की। केवड़ा एसेंस ज़रूर डालिएगा क्योंकि केवड़ा एसेंस डालने से इस रूह अफ़ज़ा में या रोज़ सिरप में बहुत अच्छी खुशबू आती है। साथ ही ये सिरप बिल्कुल मार्केट जैसा बनकर तैयार होता है। और अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए फाइनली रूह अफ़ज़ा बनकर तैयार हो गया। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है और इसकी थिकनेस देखिए, बिल्कुल सेम मार्केट जैसा रूह अफ़ज़ा बनकर तैयार हुआ है और इसका टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल मार्केट जैसा है। अगर आप दोनों रूह अफ़ज़ा को रख दीजिए, एक होममेड और एक मार्केट वाला, तो कोई ये बता ही नहीं सकता कि कौन सा मार्केट वाला है और कौन सा होममेड बनाया है आपने। चलिए अब हम दूसरे फ्लेवर का सिरप यानी शरबत बनाना शुरू करते हैं। और अब हम यहाँ पर बनाएंगे काला खट्टा। ये हमने काला खट्टा का इमल्सन लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो जैसा कि पहले भी बताया है, आप इसकी जगह पे ब्लैक या ब्राउन फूड कलर प्लस काला खट्टा एसेंस ले सकते हैं। और अब हम इसकी भी 2 से 3 बूंद शुगर सिरप में डाल देंगे
और उसके बाद इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए फाइनली काला खट्टा सिरप या शरबत बनकर तैयार हो गया। और इस सिरप से आप गोला और शरबत दोनों बना सकते हैं। और अब हम यहाँ पर बनाएंगे तीसरे फ्लेवर का सिरप यानी ऑरेंज सिरप। ऑरेंज सिरप बनाने के लिए भी हमने यहाँ पर ऑरेंज इमल्सन का यूज़ किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पे ऑरेंज फूड कलर प्लस ऑरेंज एसेंस का यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसकी भी 3 से 4 बूंद शुगर सिरप में डाल देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप यकीन मानिए कि ये सारे सिरप बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनकर तैयार होंगे, वो भी मार्केट वाले सिरप से बहुत ही कम कीमत पर। ऑरेंज सिरप बनाने के बाद चलिए अब हम चौथे फ्लेवर का सिरप बनाएंगे और वो हम बनाएंगे मैंगो फ्लेवर का। मैंगो फ्लेवर के लिए भी हमने यहाँ पर इमल्सन का यूज़ किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो जैसा मैंने पहले बताया है कि आप इसकी जगह पे येलो फूड कलर प्लस मैंगो एसेंस का यूज़ करके आप इस सिरप को बना सकते हैं। और अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंगो फ्लेवर का सिरप बनाने के बाद अब हम लास्ट फ्लेवर का सिरप बनाएंगे और वो है खसखस। खसखस का सिरप बनाने के लिए भी मैंने यहाँ पर खसखस इमल्सन का यूज़ किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पे खसखस एसेंस प्लस ग्रीन फूड कलर का यूज़ करके इस सिरप को बना सकते हैं। और अब हम इस शुगर सिरप में डालेंगे 2 से 3 बूंद खसखस इमल्सन की और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए फाइनली हमने यहाँ पर 5 फ्लेवर के शरबत या सिरप बनाकर तैयार कर लिए हैं। और अब हम इन्हें एक एयर टाइट बॉटल में भरकर आराम से 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे फ्रिज में रखें या आप चाहें तो इसे बाहर भी रख सकते हैं। और साथ ही इन कई फ्लेवर्ड वाले सिरप या शरबत से आप कई फ्लेवर वाले शरबत, कई फ्लेवर वाली मिल्क शेक, कई फ्लेवर वाले गोले भी बना सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको केवल एक फ्लेवर का शरबत बनाकर दिखाएंगे और वो है रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा शरबत बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक ग्लास लिया है और अब हम इस ग्लास में डालेंगे खूब सारी आइस क्यूब। आप आइस क्यूब की जगह पर क्रश्ड आइस भी ले सकते हैं। आइस क्यूब डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे जो हमने रूह अफ़ज़ा सिरप बनाकर तैयार किया है। जितना मीठा आपको पसंद है आप उस हिसाब से इस सिरप को ग्लास में डालेंगे। रूह अफ़ज़ा सिरप डालने के बाद अब हम ग्लास में डालेंगे बिल्कुल चिल्ड वाटर। आप चाहें तो इसमें सब्जा सीड्स भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो इसमें पानी की जगह पे सोडा वाटर का यूज़ करके इसे एक मॉकटेल की तरह सर्व कर सकते हैं। पानी डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए फाइनली रूह अफ़ज़ा शरबत बनकर तैयार हो गया। दिख रहा है ना, बिल्कुल मार्केट के जैसा। यकीन मानिए इसका टेस्ट भी बिल्कुल मार्केट जैसा होगा। ये इसलिए मैं बार बार आपसे कह रही हूँ क्योंकि वाकई ये शरबत बहुत अच्छा बना है। और इसी तरह आप दूसरे फ्लेवर के शरबत भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप लोगों को हमारी ये रूह अफ़ज़ा के साथ दूसरे अन्य फ्लेवर्ड के सिरप की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको जानना है कि नेचुरल तरीके से रूह अफ़ज़ा कैसे बनाया जाता है तो इसका वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक बात हमें आपसे कहनी है कि क्या आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद नहीं आ रहे हैं या मेरी रेसिपीज़ अच्छी नहीं लग रही हैं। मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए ये वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसलिए प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिए, मुझे इनकरेज कीजिए ताकि मैं आप लोगों के साथ और भी नई नई रेसिपीज़ के वीडियो शेयर कर सकूं। और मेरे चैनल के साथ एक नया रिश्ता बनाइए। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी में, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी का सपोर्ट हमारे साथ है।